हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका से अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को और भारत में राजनीतिक प्रक्रिया से यूनिट 5 धर्म और राजनीति के बारे में आज मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि राजनीति में धर्म की भूमिका क्या होती है। तो आइए चलते हैं धर्म और राजनीति की ओर। धर्म, जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, धर्म क्या है? धर्म जो है वह हमारे भारतीय संस्कृति में ध्री धातु से बना हुआ है। ध्री धातु से बना हुआ है। ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धारण करना, ध्री का मतलब होता है धारण करना, यानी कि व्यक्ति जो धारण करता है वही धर्म है। यह जो है लोगों के ऊपर कुछ नैतिक कर्तव्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। यह जो धर्म है, धर्म क्या है? यह एक प्रकार की हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी उपासना की पद्धति है। यह क्या है? यही धर्म है। धर्म जो है एक जीवन पद्धति है। यह धर्म क्या है? एक जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है। यह एक शैली है, जीवन जीने की शैली है। जिस शैली का हम अनुसरण करते हैं वही हमारा धर्म होता है। तो भारत में जो राजनीति के ऊपर आदिकाल से ही धर्म का प्रभाव रहा है। मनु को ले ले, कौटिल्य को ले ले। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र और आचार्य भीष्म, जितने भी प्राचीन भारत में जो भी विचारक रहे हैं, वह उन सारे विचारकों ने राजनीति में धर्म को प्रमुख स्थान दिया है। प्राचीन भारत में न्याय और प्रशासन जो किया जाता था वह धर्म के नाम पर ही किया जाता था। न्याय और प्रशासन, न्याय और प्रशासन यह धर्म के आधार पर किया जाता था। धर्म के आधार पर ही राज्यों का संचालन किया जाता था। धर्म के आधार पर ही नीतियां बनाई जाती थीं। धर्म के आधार पर ही न्याय किया जाता था। जो युद्ध लड़ा जाता था, प्राचीन समय में जो युद्ध लड़ा जाता था वह भी धर्म के नाम पर ही युद्ध लड़ा जाता था। युद्ध भी पूर्ण रूप से धार्मिक प्रक्रियाओं के तहत होता था। तो युद्ध में भी धर्म की भूमिका होती थी। तो इस तरह से धर्म और राजनीति के बीच अंतर क्रिया होती रहती थी। यानी कि धर्म और राजनीति के बारे में बहुत कुछ पता हमें नहीं चलता था प्राचीन भारत में, क्योंकि सब कुछ धर्म शास्त्र के अनुसार ही शासित होता है। मनुस्मृति में जो राजा है वह क्या है? पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति है। वह धर्म के अनुसार प्रशासन करता है। इसी तरह से कौटिल्य ने भी अपने राजा के लिए धर्म को प्रमुख स्थान दिया है। ये सभी विचारकों का कहना है, प्राचीन भारतीय चिंतकों का कहना है कि जो राजा धर्म से विमुख हो जाता है वह फिर राज्य करने योग्य नहीं रह जाता है। वह अधार्मिक हो जाता है तो वह राज्य करने योग्य नहीं रह जाता है। इस तरह से जो मध्य युग है, मध्य युग आता है। मध्य युग में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। मध्य युग में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है और भारत पर मध्य युग की राजनीति पर इस्लाम धर्म हावी रहा। सब कुछ इस्लाम धर्म अपने शरीयत कानून के हिसाब से बनाना चाहता था और शरीयत कानून के हिसाब से वह शासन भी करना चाहता था। यानी कि वह इस्लाम धर्म को प्रमुख स्थान देता था, इस्लाम की संप्रभुता स्थापित करना चाहता था। इस्लाम धर्म का वर्चस्व मुगलों ने बढ़ाने का प्रयास किया और धार्मिक आधार पर न्याय और प्रशासन का कार्य उसने शुरू किया। यानी कि इस्लाम धर्म के आधार पर न्याय और प्रशासन का कार्य करना शुरू किया। उसके पश्चात हम ब्रिटिश काल में आते हैं। तो ब्रिटिश काल में भी ईसाई मशीनरियों को खुली छूट दी गई। ईसाई मशीनरियां जो होती हैं, उन ईसाई मशीनरियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा खुली छूट दे दी जाती है। ईसाई मशीनरियां जो होती हैं वह घूम घूम कर प्रचार प्रसार करती है, लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, अनेक प्रकार के प्रलोभन देती हैं। तो जो ब्रिटिश काल में जो ईसाई होते हैं उनके लिए विभिन्न व्यवसायों में छूट होती है। सरकार उनको उच्च स्थान देती है, यानी कि ब्रिटिश सरकार उनको उच्च स्थान देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति में धर्म का प्रभाव रहा है। राजनीति से हम धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म जो होता है वह क्या होता है? जो व्यक्ति जो धारण करता है वही धर्म है। जैसे कि छात्र का धर्म क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना। शिक्षक का धर्म होता है पढ़ाना,
मातृधर्म होता है, पितृधर्म होता है, पुत्र धर्म होता है। इसी तरह से विभिन्न धर्म होते हैं। धर्म जो होता है लोगों को अपने व्यवसाय, अपने संस्कारों को प्रतिपादित करना, संस्कार को प्रतिपादित करना। यदि कोई व्यक्ति जो होता है वह राजनीतिज्ञ है तो उसका धर्म क्या होता है? राजनीति करना। वह व्यक्ति राजनीतिक होता है और पॉलिटिशियन होता है तो उसका धर्म क्या है? राजनीति करना। लेकिन ये जो धर्म है, यह धर्म जो है यह भलाई का कार्य करता है। धर्म जो है वह भलाई का कार्य करता है और राजनीति जो होती है वह बुराइयों को दूर करने का प्रयास करती है, बुराई को दूर करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हम राजनीति और धर्म को अलग नहीं कर सकते हैं। हम अंग्रेजी भाषा में जो धर्म का अर्थ होता है रिलीजन, रिलीजन यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिलीजन का अर्थ है धर्म, लेकिन यह धर्म का सही रूप नहीं है। यह अंग्रेजी भाषा का सही रूपांतर नहीं है, स्पष्ट नहीं होता है धर्म को, क्योंकि रिलीजन सही अर्थों में धर्म को प्रकट नहीं करता है। धर्म केवल जो है धर्म केवल उपासना पद्धति नहीं है, केवल पूजा पद्धति नहीं है, केवल कर्मकांड नहीं है, वरन अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना भी धर्म है। कर्तव्यों का पालन करना, निष्ठापूर्वक पालन करना धर्म है। कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना भी धर्म है। तो जिस व्यक्ति का जो व्यवसाय है वह अपने व्यवसाय को पूरी ईमानदारी से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से करे और इसके साथ ही साथ यह देखे कि दूसरों को कम से कम अहित हो, दूसरों की बुराई न करे। 15वीं शताब्दी में इटली का विचारक जो होता है, इटली का विचारक मैकियावेली होता है। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक रखा। धर्म और नैतिकता से यह पृथक रखता है। किसको? राजनीति को। मैकियावेली कहता है कि राजनीति में धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, नैतिकता का स्थान नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि राजनीति के अंतर्गत जो राजा होता है उसको सदैव अपने लक्ष्य की चिंता करना चाहिए। साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। यानी मैकियावेली राजा को पूर्ण रूप से क्या बनाता है? अनैतिक बनाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजा को नैतिक, वो कहता है कि राजा को धर्म को भी देखना चाहिए, लेकिन राजनीति के अंतर्गत वह धर्म को स्थान नहीं देता है। वह धर्म और नैतिकता से पृथक राजनीति की बात करता है। इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है मैकियावेली को, क्योंकि मैकियावेली ही ऐसा प्रथम विचारक था जिसने कि राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक किया। हम अपने ब्रिटिश काल में आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को ले सकते हैं। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति थे। वह राजनीति का आध्यात्मिकरण किए। महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र की सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। उनका कथन था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं होता है। यानी कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म। महात्मा गांधी मानते थे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव धर्म है। मानव धर्म के क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं होता है। महात्मा गांधी धर्म के अंतर्गत सत्य को अपनाते हैं, सत्य को स्थान देते हैं, अहिंसा को स्थान देते हैं, अहिंसा को, परोपकार को और दया को, सहिष्णुता को और नैतिकता को प्रमुख स्थान देते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को सत्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, परोपकार, दया, सहिष्णुता, नैतिकता, ये सब धर्म के अंग हैं। हमें अपने व्यक्तित्व में इन सबको समाहित किया जाना चाहिए। और महात्मा गांधी स्वयं कहा करते थे कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। इस जैसा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना राजनीति पाप है। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म के बिना
राजनीति पाप है। महात्मा गांधी राजनीति में धर्म को प्रमुख स्थान देते हैं। इसी तरह से राम मनोहर लोहिया को हम ले सकते हैं। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक है। धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक है। जो धर्म है वह दीर्घकालीन राजनीति है, और जबकि राजनीति जो है अल्पकालीन धर्म है। तो धर्म का कार्य होता है भलाई करना। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि धर्म का कार्य होता है भलाई करना, और राजनीति का कार्य होता है बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। तो इस तरह से राजनीति का जो कार्य होता है बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना। लेकिन जब इसमें कोई समस्या पैदा होती है, यानी कि बुराई से लड़ने के लिए समस्या पैदा होती है, तभी हमारा धर्म विमुख हो सकता है। यानी कि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना है, बुराई की निंदा करना है, लेकिन जब हम बुराई को दूर करने के लिए हमारे बीच कोई समस्या पैदा होती है तो हम धर्म विमुख हो सकते हैं। महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया का धर्म की व्याख्या से आशय रूढ़िवादिता से नहीं था, आडंबर से नहीं था। ये धर्म में आडंबरों को, विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड हैं उनको स्थान नहीं देते हैं। यह सिर्फ मानव धर्म की सेवा को ही प्रमुख स्थान देते हैं। इस धर्म के अंतर्गत है हम देखते हैं कि जितने भी विचारक हैं उन विचारकों का कॉन्सेप्ट धर्म के बारे में अलग अलग है। जैसा कि निकोलो मैकियावेली राजनीति के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को अलग करता है, वहीं महात्मा गांधी राजनीति के अंतर्गत धर्म को प्रमुख स्थान देते हैं। राम मनोहर लोहिया भी कहते हैं कि राजनीति और धर्म अलग अलग हैं, परंतु उसकी जड़ें एक है, यानी कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती है, धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। तो इस तरह से विभिन्न विचारकों ने ये धर्म का जो धर्म संबंधी जो विचार दिया है उससे अवगत होता है कि राजनीति में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है, और राजनीति की दशा और दिशा धर्म के द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। यानी कि धर्म भी राजनीति को निर्धारित करने में, धर्म भी एक तत्व है। वैसे राजनीति को राजनीतिक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, जाति हैं, क्षेत्र हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न हैं, लेकिन धर्म भी उसका हिस्सा है। धर्म भी राजनीति को प्रभावित करता है, यह भी राजनीति को प्रभावित करता है। भारत में राजनीति के अंतर्गत धर्म का हस्तक्षेप ब्रिटिश काल से ही शुरू हो जाता है। ब्रिटिश काल से ही शुरू हो जाता है। ब्रिटिश काल में राजनीति के अंतर्गत धर्म का हस्तक्षेप शुरू होता है। यह धर्म का हस्तक्षेप कब शुरू होता है? जैसा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। इसमें सांप्रदायिकता का कोई लक्षण नहीं था, धर्म का कोई लक्षण नहीं था। यह सभी धर्मों को लेकर बना था, सभी जातियों को लेकर बना था, सभी क्षेत्र के लोग इसमें समाहित थे। लेकिन ब्रिटिश काल ने ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाई, और यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति अपनाना शुरू कर दी। मुस्लिमों के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाना शुरू कर देती है। परिणाम क्या होता है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। आगा खां सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। यह पूर्ण रूप से धार्मिक आधार पर गठित की गई पार्टी होती है। धार्मिक आधार पर इसका गठन हुआ था मुस्लिम लीग का, और मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है। यह धार्मिक, इसका उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश सरकार की सहायता प्राप्त करना, यानी कि ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति प्राप्त करना, और सभी मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति हो और सभी मुसलमान ब्रिटिश सरकार के साथ हो। तो इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। फिर हम देखते हैं कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, धार्मिक आधार पर हो जाती है, तो 1915 में हिंदू महासभा की भी स्थापना हो जाती है। हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में हो जाती है। धार्मिक आधार पर यह हिंदुओं की पार्टी हो जाती है। यह हिंदुओं की पार्टी हो जाती है, जो कि दामोदर विनायक सावरकर और मदन मोहन मालवीय
और लाला लाजपत राय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया जाता है। अब इस तरह से 1915 के पश्चात जो होता है यह धार्मिक भेदभाव शुरू हो जाता है, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव शुरू हो जाता है। जैसे ब्रिटिश सरकार भी 1919 में के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, ऐसे ही विभिन्न अधिनियम बनाकर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था करती है। जो निर्वाचन की व्यवस्था करती है सांप्रदायिक आधार पर करती है, सांप्रदायिक आधार पर करती है। उसने 3 कानून बनाए, 1909 सुधार अधिनियम बनाए, और सबसे पहले 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से 1919 में पृथक आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार समय समय पर कानून बनाकर यह धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य करती है। अब हम धार्मिक आधार पर देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में प्रवेश होना शुरू हो जाता है, भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी लेनी शुरू हो जाती है। जैसे कि 1895 में, क्योंकि उसमें जन जागरूकता नहीं होती है, लोग राजनीति के प्रति उन्मुख नहीं होते हैं, राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। तो राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ करते हैं। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में वह सभी लोगों को एकत्रित करते हैं और सभी लोगों को राजनीति से अवगत कराते हैं, भारतीय दुर्दशा से अवगत कराते हैं और सभी लोगों को तैयार करते हैं। यह सब तिलक जी के नेतृत्व में होता है। और जो भारत में विभाजन होता है 1947 का जो भारत पाक विभाजन होता है, वह भी धर्म के आधार पर होता है। मुस्लिमों ने अलग स्थान की मांग की थी, पाकिस्तान की मांग की थी। यह पाकिस्तान की मांग 1940 से ही चलती आ रही है, 1940 से ही चलती आ रही थी। और 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक भारत हो जाता है, दूसरा पाकिस्तान बन जाता है। मुसलमानों के लिए अलग देश हो जाता है पाकिस्तान, और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि धार्मिक आधार पर भी क्षेत्रों का बंटवारा हुआ है, राजनीति में प्रवेश हुआ है, राजनीति को विकृत करने का प्रयास किया गया है सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर। क्योंकि हमारे भारत में अनेक धर्मों का अस्तित्व है, यहाँ हिंदू भी हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या है, मुस्लिम की संख्या है, ईसाई की संख्या है, सिख है, बौद्ध धर्म है, इतने धर्म हैं। यह सिख और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में ही सम्मिलित किया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कई धर्म है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। और इन सांप्रदायिक आधार पर कभी कभी राजनीति को साधने की कोशिश की जाती है। तो धर्म जो है राजनीति का ऐसा तत्व है जिसके आधार पर लोग संगठित होने का प्रयास करते हैं। धार्मिक आधार पर लोग संगठित होने का प्रयास करते हैं, धार्मिक आधार पर संगठित लोग होने लगते हैं। और जो राजनीतिज्ञ होते हैं ये धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कर देते हैं। राजनीतिज्ञों के द्वारा धार्मिक आधार पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करके वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। हम चुनाव के समय देख सकते हैं कि चुनाव के समय अनेक राजनीतिक दलों के द्वारा धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह किसी धर्म के और चोला पहन लेते हैं किसी धर्म के। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि उनकी भी उस धर्म में आस्था है। यह सब केवल वोट पाने के लिए होता है। विभिन्न जो पार्टियां होती हैं समय समय पर कोई मुद्दा उठा देती हैं, धार्मिक मुद्दा उठा देती हैं, और इस धार्मिक मुद्दा पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है, वोटों की लामबंदी हो जाती है। जैसे कि बीजेपी इसका मुद्दा था राम
मंदिर, जो कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा यह मुद्दा समाप्त हो गया और अयोध्या में मंदिर बनना शुरू हो गया। तो यह इसका लंबे समय से मुद्दा रहा, राम मंदिर। राम मंदिर के नाम पर पूरे भारत में वोटों के लिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है और धीरे धीरे अधिकांश हिंदुओं का जो वोट होता है वह बीजेपी की तरफ आकर्षित होने लगता है और 2014 तक आते आते बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर आती है। हम मुस्लिम को ले सकते हैं। मुस्लिमों के नाम पर, मुस्लिम धर्म के नाम पर अनेक पार्टियों का गठन होता है। जैसे कि मुस्लिम जो चाहते हैं वो अपने शरीयत कानून को बनाए रखना चाहते हैं, शरीयत कानून को बनाए रखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कोई भी सरकार उनके शरीयत कानून का उल्लंघन करे, इसलिए कोई भी सरकार शरीयत कानून का उल्लंघन करने की कोशिश नहीं कर सकती है। इसी तरह से 1980 के दशक में सिखों के द्वारा उनके लिए अलग सिख होमलैंड की मांग की गई थी, खालिस्तान की मांग की गई थी, खालिस्तान आंदोलन चला था, लेकिन इसको सरकार के द्वारा दबाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक आधार पर लोग विघटित हुए हैं, अलग प्रांत की मांग करने लगे हैं, अलग प्रतिनिधित्व की मांग करने लगे हैं। राजनीति के अंतर्गत धर्म की भूमिका को हम कई शीर्षकों में समझ सकते हैं। राजनीति के अंतर्गत धर्म की भूमिका को हम कई शीर्षकों में समझ सकते हैं, जैसे कि निर्वाचन में धर्म का प्रभाव। निर्वाचन में धर्म का प्रभाव। निर्वाचन के समय देखते हैं, चुनाव के समय देखते हैं कि उसमें धर्म की भूमिका प्रमुख हो जाती है। जो मतदान किया जाता है वह धार्मिक आधार पर किया जाता है और विभिन्न धार्मिक पुरोहितों के द्वारा, धार्मिक नेताओं के द्वारा लोगों से अब किसी विशेष धर्म में या किसी विशेष पार्टी में वोट करने की अपील की जाती है। धार्मिक आधार पर वोटों की गोलबंदी की जाती है। जैसे कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी है, AIMIM है, इत्यादि जो पार्टियां हैं ये धार्मिक आधार पर वोटों की गोलबंदी करती हुई नजर आती हैं। पिछले लोकसभा का चुनाव जो 1977 में हुआ था, 1980 में हुआ था, 1977 में हुआ था, 1980 में हुआ था और 1989 में हुआ था। इस चुनाव में शाही इमाम के द्वारा, जो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम होते हैं, शाही इमाम के द्वारा किसी विशेष पार्टी में वोट देने की अपील की गई थी, किसी विशेष पार्टी में वोट देने की अपील की गई थी। हम देख सकते हैं कि गुजरात में जो 2002 का दंगा होता है, गुजरात में 2002 का दंगा होता है, उसके बाद गुजरात में बीजेपी पार्टी का ही नेतृत्व रहा है। गुजरात में बीजेपी पार्टी का ही नेतृत्व रहा है। बीजेपी सत्ता में अभी तक बनी हुई है। तो निर्वाचन के समय विभिन्न धार्मिक पुरोहितों के द्वारा, धार्मिक नेताओं के द्वारा यह अपील की जाती है, किसी विशेष पार्टी में वोट करने की अपील की जाती है। तो हम देखते हैं कि निर्वाचन में धर्म की भूमिका प्रमुख होती है। धार्मिक नेताओं के द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम दबाव समूह के रूप में। दबाव समूह के रूप में यह जो दबाव समूह है, ये दबाव समूह को तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। राजनीतिक जो धार्मिक दल होते हैं या धार्मिक संगठन जो होते हैं वो दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। धार्मिक संगठन, इनके विरोध में कोई एक्शन नहीं ले सकता है धार्मिक संगठन के विरोध में। जैसे कि हिंदू महासभा है, तो जो धार्मिक संगठन होते हैं वह एक तरह से दबाव समूह की भूमिका का निर्वहन करते हैं, दबाव समूह के रूप में नजर आते हैं। जैसे कि हिंदू महासभा को ले सकते हैं हम, विश्व हिंदू परिषद को ले सकते हैं, राम राज्य परिषद को ले सकते हैं, जमीयत उल उलेमा को ले सकते हैं, जमात इस्लामी को ले सकते हैं, अखाड़ा परिषद को ले सकते हैं, अमारते सरिया को ले सकते हैं। ये विभिन्न संगठन है, धार्मिक संगठन हैं, जो कि भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जो हैं मुस्लिम संगठन जितने भी हैं, यह नहीं चाहते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त हो।
माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा समाप्त हो, ये लगातार माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को बनाए रखने की बात करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि उनकी शरीयत कानून में किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 तलाक पर कानून बनाया गया, उसमें मुस्लिमों के तरफ से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी इसका समर्थन किया, 3 तलाक समाप्त करने का समर्थन किया, तब जाकर कहीं 3 तलाक समाप्त हो पाया। तो ये जो मुस्लिम संगठन है, ये नहीं चाहते हैं कि उनके शरीयत कानून में किसी प्रकार का इंटरफियर हो। इसी तरह से हिंदू महासभा जो 1951-52 में हिंदू कोड बिल पारित हो रहा था, हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया, हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया हिंदू महासभा में। विश्व हिंदू परिषद, यदि हिंदुओं के विरुद्ध कहीं अत्याचार होता है, कहीं कोई एक्शन लिया जाता है या हिंदुओं के विपरीत कोई कानून सरकार बनाती है, तो ये विरोध करते हैं। यानी कि जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो अपने अपने धर्म के लिए हमेशा सचेत रहते हैं, तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं कि कहीं उनके धर्म का हित न हो या उनके धार्मिक मामलों में कहीं सरकार कोई इंटरफियर न करे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, पृथक राष्ट्र की मांग। पृथक राष्ट्र की मांग, धार्मिक संगठनों के द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग की जाती है, यानी कि पृथक राज्य बनाने की मांग की जाती है, धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती है। जैसे कि सबसे पहले ये नागालैंड में शुरू होता है। नागालैंड में जितने ईसाई होते हैं वो ईसाई राज्य बनाने की मांग करते हैं, स्वायत्तता की मांग करते हैं, ईसाई या स्वायत्तता की मांग करते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड में ये स्वायत्तता की मांग करते हैं। इसी तरह से 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान की मांग की जाती है, यह भी धार्मिक आधार पर की जाती है, पाकिस्तान की मांग धार्मिक आधार पर की जाती है। हम फिर 1970 और 1980 का दशक ले लें तो सिखों ने एक पृथक सिख होमलैंड की मांग की थी। सिख होमलैंड की मांग की थी, जो कि खालिस्तान आंदोलन के रूप में हमें नजर आता है। इसी तरह से 1980-90 के दशक में ले लें, 1980 और 90 के दशक में, 1990 के दशक में जम्मू और कश्मीर में भी आंदोलन शुरू हो गया था। जम्मू कश्मीर में भी वहां के धार्मिक संगठनों के द्वारा, अलगाववादियों के द्वारा पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगे, स्वायत्तता की मांग करने लगे, इसको मुस्लिम राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। लेकिन इस जम्मू कश्मीर की जो राजनीति होती है, जो अलगाववाद की राजनीति होती है, मोदी सरकार के द्वारा या बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 6 अगस्त 2019 में एक प्रावधान लाया जाता है। 6 अगस्त 2019 में एक प्रावधान लाया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 6 अगस्त 2019 में ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया जाता है और इसकी राजनीति को समाप्त करके जम्मू और कश्मीर को 2 पार्ट में कर दिया जाता है। एक लद्दाख बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय समय पर इस धार्मिक संगठनों के द्वारा अलग राज्य की मांग की जाती रही है, स्वायत्तता की मांग की जाती रही है। जैसे कि पंजाब में जो हुआ, पंजाब में अकाली दल ने भी इस राजनीति को हवा दिया, अलग सिख होमलैंड बनाने की। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सरकार में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। जब सरकार का गठन होता है तो धार्मिक आधार पर सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है कैबिनेट गठन में। जब कैबिनेट का गठन होता है
या मंत्री परिषद का गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, तो मंत्रिमंडल के निर्माण में सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह देखा जाता है कि मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या इस प्रकार हो कि वह सभी जातियों का प्रतिनिधित्व कर सके, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व कर सके, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, अपनी सरकार में वह विभिन्न धर्मों को प्रतिनिधित्व देती है। हम देखते हैं कि राजनीतिक सरकार, जब सरकार का गठन हो जाता है तो सरकार में लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा भी लोगों को हिस्सेदारी दी जाती है। राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक दलों में भी विभिन्न धर्मों के चेहरे होते हैं, ताकि वह अपने अपने धर्मों का वोट खींच सकें, अपनी पार्टी में वह वोट को खींच सकें। जैसे हम देख सकते हैं कि सपा में आजम खान है जो कि मुस्लिम वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अन्य मुस्लिम नेता हैं जो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जो कि मुस्लिम वोटों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बसपा में और मुस्लिम चेहरे हैं जो कि अपने अपने धर्म के वोटों का ध्रुवीकरण करते हुए नजर आते हैं। हम देख सकते हैं कि भाजपा में भी मुस्लिम नेता हैं शाहनवाज हुसैन। भाजपा में भी मुस्लिम चेहरे हैं जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। कांग्रेस को ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस में भी मुस्लिम चेहरे हैं जो मुख्य रूप से है, या जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, गुलाम नबी आजाद। यह मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। इनकी कश्मीर की राजनीति में प्रमुख भूमिका होती है गुलाम नबी आजाद की, लेकिन अब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने दलों में मुस्लिम चेहरों को लाते हैं। यदि वह मुस्लिम चेहरे को लाते हैं कि ताकि वह मुस्लिमों का वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और उनकी पार्टी में मुस्लिमों का वोट आ सके। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, धार्मिक आधार पर दलों का निर्माण। जो दल का निर्माण होता है वह भी धार्मिक आधार पर होता है। जैसे हम राम राज्य परिषद का निर्माण, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग AIM अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। यह किसकी पार्टी है? ओवैसी की पार्टी है। अपने अपने धर्मों के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए यह कुछ व्यक्ति मिलकर या धार्मिक नेता मिलकर पार्टी का गठन करते हैं और उस पार्टी में उस विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व रहता है। सिखों की जो पार्टी है पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल, इसमें सिखों का प्रतिनिधित्व है, शिरोमणि अकाली दल। ये इसमें किसका प्रतिनिधित्व है? सिखों का प्रतिनिधित्व है। यह भी एक विशेष धर्म के आधार पर पार्टी का गठन किया गया है। यह पंजाब में सक्रिय है। शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब में सक्रिय है, और जो मुस्लिम लीग है यह दक्षिण के कुछ राज्यों में ही सीमित है। हिंदू महासभा स्पेशली मध्य प्रदेश में सक्रिय है। राम राज्य परिषद यह भी विभिन्न राज्यों में सक्रिय है। राजनीतिक पदों में धार्मिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट पॉइंट आपका है राजनीतिक पदों में धार्मिक प्रतिनिधित्व। विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं वह राजनीतिक दल विभिन्न पदों के वितरण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हर राजनीतिक दल एक अल्पसंख्यक मोर्चा बनाता है और अल्पसंख्यक मोर्चे का अल्पसंख्यक व्यक्ति को ही प्रतिनिधित्व देता है। जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा बनाता है, उस अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष वह उसी माइनॉरिटी को देता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, या फिर मुस्लिम है, या फिर अन्य जो विभिन्न धर्म हैं,
उन धार्मिक आधार पर वह एक मोर्चा बनाकर, एक संगठन बनाकर, उस संगठन का लीडर किसको बना देते हैं? उसी धर्म के व्यक्ति को बना देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति के अंतर्गत धर्म का प्रभाव बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राज्यों की राजनीति में धर्म की भूमिका। राज्यों की राजनीति में भी धर्म सक्रिय है, धार्मिक संगठन सक्रिय हैं, धार्मिक नेता सक्रिय हैं, जो चुनाव के समय अपने धर्म विशेष के लोगों को धार्मिक भावनात्मक रूप से उनको भड़काते हैं। यानी कि एक विशेष धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, भावनात्मक रूप से भड़काते हैं और किसी विशेष पार्टी में वोट देने के लिए कहते हैं। हम ले सकते हैं पंजाब है। पंजाब की राजनीति में धर्म की प्रमुख भूमिका है। वहाँ शिरोमणि अकाली दल है, अकाली दल है और अकाल तख्त के द्वारा वहाँ की राजनीति की अकाल तख्त के द्वारा पंजाब की राजनीति की दशा और दिशा तय की जाती है। पंजाब की दशा और दिशा तय की जाती है। यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, यह पंजाब में है, सिखों की है, सबसे बड़ी कमेटी है। तो इसके द्वारा वहां की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। कभी कभी तो यह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सीएम का चेहरा तय करती है। तो राजनीति में धर्म की भूमिका प्रमुख होती है। विभिन्न सामुदायिक समूह होते हैं, जैसे कि हम केरल में देख सकते हैं। केरल में ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। केरल में ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। वहाँ पे मुस्लिमों के गुट सक्रिय हैं, हिंदुओं के गुट सक्रिय हैं, ईसाइयों के गुट सक्रिय हैं। ईसाई जो हैं अधिकांश वहाँ केरल में अधिकांशतः वामपंथी हैं, वामपंथियों का शासन वहाँ रहता है। तो केरल की राजनीति में जो ईसाइयों का झुकाव होता है वह कांग्रेस की तरफ होता है। ईसाइयों का झुकाव जो होता है कांग्रेस की तरफ होता है। मतलब कि विभिन्न जो आपस धार्मिक नेता होते हैं, विभिन्न पार्टियों को ये धार्मिक नेता वोटिंग करते हैं, मानी विभिन्न पार्टियों से धार्मिक गठजोड़ होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख सकते हैं विभिन्न धार्मिक संगठन हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में हम देख सकते हैं, कि वहाँ भी विभिन्न धार्मिक संगठन हैं जो कि वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यानी कि राजनीति के अंतर्गत धर्म को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, धर्म का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम धर्म का प्रवेश राजनीति में नहीं करेंगे तब तक हम राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से विभिन्न जो धर्म है हमारे भारत में, उन विभिन्न धर्मों को प्रसन्न करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किए जाते रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है और धर्म ही राजनीति को प्रभावित करती है। वैसे राजनीति को प्रभावित करने वाले तो विभिन्न तत्व हैं, लेकिन उसमें धर्म भी प्रमुख स्थान है। धर्म के महत्ता को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। धर्म और राजनीति में बस इतना ही। मेरा चैनल देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।